आत्मा का बदला। प्रिय दोस्तों, यह कहानी जब मैं शहर से गांव गई हुई थी तब एक बुजुर्ग ने मुझे सुनाई थी। बात उस जमाने की है जब अंग्रेज अधिकारी अपनी सत्ता भारत में जमा रहे थे। एक बार कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए उन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच में बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। सुदेश काका, जो इस डाक बंगले के रखवाले थे, अपने परिवार के साथ इसी डाक बंगले में रहते थे। आने जाने वाले लोगों की सेवा करते थे। उनके साथ उनके परिवार में उनकी बीवी और लगभग 15-16 साल की उनकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। शराब पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और सुदेश काका को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा उनकी लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उनको भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां एक दूसरे नौकर को रखा। सुबोध को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि सुबोध रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। सुबोध उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्यों रो रही हैं? अंदर चलो। दोस्तों, यह लड़की कोई और नहीं, सुदेश काका की बेटी संजना थी। सुबोध के कहने पर वह अंदर आई। संजना के अंदर आने पर सुबोध ने पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? सुबोध की इतनी बातें सुनते ही संजना तेज से रो पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और सुबोध को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। संजना की इतनी बातें सुनते ही सुबोध पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मर गई हैं तो मेरे सामने कैसे बैठी हैं? सुबोध की यह बात सुनते ही संजना अचानक गायब हो गई और सुबोध कुछ समझ पाए इससे पहले ही उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। सुबोध यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक संजना आकर सुबोध के सामने बैठकर बोली कि आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे सुबोध का डर जाता रहा और उसने अपने पसीने की बूंदों को पोंछा। फिर संजना ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया। सुबोध ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर उसने संजना से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और संजना को इंसाफ दिलाकर रहेगा। सुबोध की बातें सुनकर संजना रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? संजना के बताए अनुसार सुबोध ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी को छोड़ दिया और संजना को किए उस वादे के अनुसार संजना के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की तो मुक्ति हो गई, पर संजना के कहे अनुसार सुबोध ने न संजना के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ ही किया, क्योंकि संजना ने कहा था अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गया तो वह इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी, फिर उन दरिंदों को सज़ा नहीं दिला पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं था,
क्योंकि सुबोध वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी संजना भी अपने कारनामे से आने वाले नए सेवक को डरा देती। उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जब भी कोई उस डाक बंगले में आता तो कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी संजना का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि संजना किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डरा कर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौतें रहस्य भी बनती रहीं। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारी और न ही उन अंग्रेज अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात को मौत हो जाती और वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। इसी तरह 2-3 वर्ष बीत गए। अब वो डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। इतने समय बाद भी संजना डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में इधर उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। क्या कभी संजना का इंतजार खत्म होगा? क्या वो 5 अंग्रेज अधिकारी कभी वापस उस डाक बंगले में आएंगे? क्या संजना का बदला कभी पूरा हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें। कहानी का आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।